वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक रिडक्शन मेथड जो कि एक नेम रिएक्शन है। इसका नाम है, इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन, जिसका फुल फॉर्म है मिरविन पोंडोव वाली रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वो सब। इसमें हम बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसका हम रिडक्शन करेंगे और उसके लिए एप्रोप्रिएट हम कैटालिस्ट यूज़ करने वाले जो मिरविन पोंडोव और वर्ली ने किए थे। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल तो हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड। हम जो कैटालिस्ट यूज़ करने वाले हैं वो है बेसिकली एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड इन अल्कोहल। ठीक है, जिसका हम अल्कोक्साइड लेंगे उसका ही कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल लेना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों लेते हैं वो हम मैकेनिज्म के एंड में बताएंगे। ठीक है, हम जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन जैसे ही होगा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, यहाँ पर ये हमने जनरल रिएक्शन लिखी हुई है। ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, ये R1 R2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो स्पेसिफिक इस रिएक्शन में हम अल्कोक्साइड यूज़ करने वाले हैं वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइल अल्कोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इसका ऐसा नाम बोलते हैं। अब हमने पहले बता दिया कि जिसका हम अल्कोक्साइड लेंगे उसका ही कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल लेंगे, तो फिर हमने यहाँ ले लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, इससे एक प्रोडक्ट अल्कोहल मिलती है और एक साइड प्रोडक्ट मिलती है। किसे मिलती है अभी हम डिटेल में मैकेनिज्म में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसकी चिंता छोड़िए, पहले ये समझ लीजिए कि बेसिकली रिएक्शन है क्या, इसमें क्या होता है और कौन कौन से कंपाउंड हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारा फेवरेट खेला जिसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमारा जो हमने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लिया हो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ, मैं पूरा नहीं लिखना, क्यों टाइम बर्बाद करे। IPR लिख लेता हूँ सिंपली, ओ IPR यानी कि आइसोप्रोपोक्साइड, समझ रहे हो ना आप। ओके, अभी सब बड़े हो गए हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखा जाए तो बेसिकली ये AlCl3 टाइप कंपाउंड दिख रहा है आपको। 3 वैलेंस, यहाँ पर क्लोरीन रिप्लेस कर दो, फिर यहाँ पर एक वैकेंट और D ऑर्बिटल होगा एल्यूमिनियम के पास। AlCl3 क्या है? लेविस एसिड। उसको लेविस एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास एक वैकेंट D ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। अब हमने जो कंपाउंड लिया है उसको लेते हैं RC≡O R2। ठीक है, इसके ऊपर जो लोन पेयर होंगे, अब क्या करेगा देखिए, मेरे को न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की ये लोन पेयर वो एल्यूमिनियम की वैकेंट D ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। ठीक है, जैसे ही वो D ऑर्बिटल में डोनेट करेगा हमें कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिलती है। देखिए, ये एल्यूमिनियम O आइसोप्रोपोक्साइड, O आइसोप्रोपोक्साइड, इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ आइसोप्रोपोक्साइड। यहाँ पे मैंने ये बना दिया O≡C R1 R2। इसने अपनी लोन पर डोनेट की तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम ने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो एल्यूमिनियम बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, रिएक्शन थोड़ी दिखने में बड़ी लगती है लेकिन घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, शांति से आप एक बार फोकस करके समझ लोगे तो कुछ हार्ड नहीं है। ओके, अब क्या होगा, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। एल्यूमिनियम OIPR। ठीक है,
एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो मैं आइसोप्रोपोक्साइड है उसको मैं ज़रा ठीक से लिखता हूँ, ओ CH3 हाइड्रोजन को भी ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, O डबल बॉन्ड C R1 R2 और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन की लोन पेयर बेसिकली यहाँ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अब स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉन की साइक्लिक मैनर में जो रिएक्शन होती है उसको हम पेरिसाइक्लिक बोलते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे टाइम मिला तो, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर डोनेट कर देगा। जैसे ही ये यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एज ए हाइड्राइड फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्राइड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इसको फिर से बना देगा न्यूट्रल, ठीक है। तो देखिए क्या कंपाउंड मिला हमको। ये हमारा एल्यूमिनियम O आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिला, O CH R2 R1, ठीक है। यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है। अब कुछ नहीं होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला बंदा लेके निकल जाएगा। तो देखिए हमारी साइड प्रोडक्ट तो निकल गई CH3COH, यानी कि एसीटोन तो हमारा रिमूव हो गया जो हमने लिखा है। फिर जो बचता है वो क्या रह जाता है, देखिए एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर हमारा O CH R2 R1 इतना बच गया। अब देखिए हमने पहले ही बोला था जिसका अल्कोक्साइड लेंगे उसी का अल्कोहल लेंगे, ऐसा इसलिए बोला था। अगर ऐसा नहीं लेंगे तो लास्ट में हमें कैटालिस्ट वापस नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, डेफिनेशन तो चेंज हो जाएगी। हम बोलते हैं कैटालिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट करता है एंड तक ले जाता है, लेकिन जैसे रिएक्शन ख़त्म होती है वो हमें वापस मिल जाता है। अगर हम दूसरा अल्कोहल लेते तो वापस नहीं मिलता। अब देखिए वो कैसे वापस मिलता है, CH3 हमने आइसोप्रोपेनॉल लिया था। देखिए यहाँ से वो चला गया तो फिर से एल्यूमिनियम की ऑर्बिटल वैकेंट हो गई। यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, ऐसे ही डोनेट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इसको निकाल देगा। कैसे निकाल देगा, सॉरी ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, 2 स्टेप में कंबाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से H+ निकलेगा। जैसे ही ये यहाँ डोनेट करेगा एल्यूमिनियम फिर से नेगेटिव चार्ज बन जाएगा जैसे था। O निकालने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या R1 CH R2 O नेगेटिव, और ये यहाँ जुड़ने से हमारा कैटालिस्ट तो रिमूव हो गया। देखिए ये हमारा कैटालिस्ट रिमूव हो गया। अब देख लीजिएगा एक बार फिर से आप लिख के, पता चल जाएगा कैटालिस्ट रिमूव होता है, ठीक है। ये H+ अब यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलती है, R1 CH R2 और यहाँ पे O था उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये हमारी बन गई अल्कोहल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारी रिएक्शन ख़त्म हो जाती है MPV रिडक्शन की। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ी दिखने में बड़ी है क्योंकि इसके रिएजेंट ही बड़े हैं, ठीक है, वरना कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा आप अपने आप, ठीक है। अगर कोई डाउट है कमेंट सेशन में आप ज़रूर लिख सकते हैं। ओके, लेट्स एंड दिस लेक्चर।